हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल एजुकेशन बाय अंकित। तो आज का हम वीडियो में देखने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इम्यूनिटी के बारे में। इसके पहले इम्यूनिटी के बारे में इंट्रोडक्शन और उसका फैक्टर अफेक्टिंग, जैसे कि कोई भी पर्सन है तो किसी का इम्यूनिटी कम कैसे रहता है, किसी का स्ट्रॉन्ग कैसे रखता है, और ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है जिसमें इम्यूनिटी जो है अपना अफेक्ट होता है। ये सारी वीडियो देख लिया है पार्ट 1 में। ये पार्ट 2 का हम वीडियो बना रहे हैं जिसका हम इम्यूनिटी का पूरा क्लासिफिकेशन देखेंगे। आप यकीन मानिए, आपको पूरा वीडियो देखने के बाद से आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरे कंसेप्ट बेस्ड आज का हम टॉपिक देखने वाले हैं, ठीक है। तो आप इम्यूनिटी के बारे में आप ज़्यादा नहीं जानते हैं तो पहले आप एक बार जरूर बेसिक वाला जो वीडियो है उसको जरूर देख लें। तो आइए हम देखते हैं आज के टॉपिक पे इम्यूनिटी का, ठीक है ना। इम्यूनिटी को समझने से पहले दो टर्म आता है, एंटीजेंस और एंटीबॉडी। इसको समझना बहुत ही जरूरी है। एंटीजन का कंसेप्ट क्या कहता है और एंटीबॉडी का कंसेप्ट क्या कहता है, ठीक है। एंटीजन वो होता है जो फॉरेन से अपने बॉडी में आता है, जैसे कि बाहरी इन्वायरमेंट से कोई भी ऐसा एंटीजन जो हमारे बॉडी में आए और वह एंटीजन हमारे एंटीबॉडी को क्या करे, स्टिमुलेट करे। जैसा कि कोई भी अगर अपने बॉडी में इन्फेक्शन होता है, ठीक है, तो फॉरेन बॉडी जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, वो हमारे बॉडी में आया तो वो बाहर से आ रहा है तो क्या हुआ, वो एंटीजन हो गया। लेकिन उसके अगेंस्ट में जब हमारा इम्यून सिस्टम स्टिमुलेट होता है, एक्टिव होता है उसको मारने के लिए, और अपना बॉडी जो है, इम्यून सिस्टम जो है एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करता है, बनाता है, उसको हम बोलते हैं एंटीबॉडी बोलते हैं। तो यह एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों का डिफरेंस समझना जरूरी है, ठीक है। तो आगे का हम लेक्चर देखते हैं इम्यूनिटी का। रेसिस्टेंस पावर शो बाय द बॉडी और होस्ट, ठीक है। बॉडी अपना है और होस्ट बोले तो अपना बॉडी, ठीक है, अगेंस्ट एनी फॉरेन बॉडी, ठीक है। जैसा आपको बताया कि फॉरेन बॉडी बोले तो एंटीजन, ठीक है। एंटीजन के अगेंस्ट में काम करता है जो फॉर एग्जांपल कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया, उसको हम क्या कहते हैं, इम्यूनिटी कहते हैं, ठीक है। अब इसका देखिए, इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी है। ये क्या है, इसका डेफिनेशन या इंट्रोडक्शन इसको समझ सकते हैं। इसमें यह है कि रेजिस्टेंस पावर बोले तो अपना इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता जिसको बोलते हैं। कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स बॉडी अपने बॉडी में आया, उसके अगेंस्ट में हमारा बॉडी शो किया, उसको मारने की कोशिश किया, उसी चीज को, पूरा प्रोसेस को क्या कहेंगे, इम्यूनिटी कहेंगे, ठीक है। इसमें आता है दो टाइप्स का है, ठीक है। पहला आता है इसमें इननेट इम्यूनिटी और दूसरा होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। इननेट आपको जहां भी वर्ड मिले तो आपको एक बात याद रखना है कि खुद का अपना, और एक्वायर्ड जहां भी आपको वर्ड मिले, एक्वायर्ड का मतलब होता है कि हम प्राप्त किए, ठीक है ना। दो बातें याद रखना है, पहला इनेट की मतलब कि खुद का इम्यूनिटी, और एक्वायर्ड का मतलब कि जो हमें प्राप्त किया, ठीक है ना। अब इनेट में देखते हैं, इनेट हमारा क्या होता है, बाई बर्थ होता है, ठीक है। इसमें किसी का भी हिस्सेदारी नहीं होता है, जैसा कि इंडिविजुअल इम्यूनिटी। फॉर एग्जाम्पल कि दो दोस्त जाते हैं कहीं भी, ठीक है ना, जैसे कि अभी धूप हो रहा है बहुत, दो दोस्त जाते हैं तो एक आता है तो बोलता है कि हमें फीवर आ गया है, यानी वो बीमार पड़ जाता है, एक को कुछ नहीं होता है। इसका मतलब कि हर एक का इंडिविजुअल इम्यूनिटी जो है वो अलग अलग है, ठीक है ना। कोई एक ही साथ रह रहा है तो किसी को कोई बीमारी हो जाता है, किसी को नहीं होता है। इसका मतलब जिसका नहीं होता उसका इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रांग है, जिसको हो जाता है कहीं ना कहीं उसका थोड़ा वीक है, इसीलिए उसको डिजीज हो जा रही है, ठीक है। तो यह इनेट इम्यूनिटी का पहला एग्जांपल है, इंडिविजुअल जो कि खुद की इम्यूनिटी, ठीक है। दूसरा आता है रेशियल इम्यूनिटी, ठीक है ना। रेशियल इम्यूनिटी में जैसा कि कुछ ऐसा प्रजाति होता है, जैसे कि आपको हम बताएं एग्जांपल के लिए कि अमेरिकन नेग्रो, ठीक है ना, उनको ट्यूबरकुलोसिस ज्यादा देखा गया है उनमें, ठीक है ना। जो अमेरिकन नेग्रो है उनको में ज्यादा देखा गया, और व्हाइट पीपल जो है उनके में कम देखा गया, ठीक है ना। तो ये रेस के अकॉर्डिंग क्या होता है कि कोई कोई डिजीज कंडीशन जो होती है वो ज्यादा होने की चांसेस रहती है, कोई कम होने की चांसेस रहती है। फॉर एग्जाम्पल की कोई जो थोड़ा सा व्हाइट पीपल, जो गोरे लोग होते हैं ना, उनको स्किन कैंसर का खतरा थोड़ा ज्यादा रहता है, ठीक है ना, एज कंपेयर टू ब्लैक लोग, मतलब थोड़ा जो काले लोग हैं, ठीक है ना। उसके बाद से है स्पेसीज, ठीक है। स्पेसीज मतलब कि खुद का कुछ स्पेशल इम्यूनिटी, जैसा कि जियोग्राफिकल एरिया के अकॉर्डिंग हो गया, उसके अकॉर्डिंग में भी ये थोड़ा सा इम्यूनिटी जो है थोड़ा सा जो है वो अलग अलग हो सकता है, ठीक है। उसके बाद से है एक्टिव इम्यूनिटी, ठीक है, देख रहे हैं। हाँ, इनेट इम्यूनिटी के बाद सॉरी हम देखते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है ना। एक्वायर्ड इम्यूनिटी है जो बर्थ के बाद से लेके डेथ तक, जन्म से लेके मृत्यु तक हमें जो प्राप्त किया जाता है।
तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट जैसे आपको बताया एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड का मतलब होता है कि प्राप्त करना, और प्राप्त किन किन तरीकों से किया जाता है उसको हम देखते हैं, ठीक है ना। प्राप्त आप दो तरीके से कर सकते हैं, पहला है एक्टिव और दूसरा है पैसिव, ठीक है ना। एक्टिव और पैसिव को समझिए। एक्टिव का मतलब होता है हमारी बॉडी अपने आप को, इम्यून सिस्टम को यहाँ पे एक्टिव करने के लिए वो मेहनत करेगी। एक्टिव का मतलब है कि आप हमारा जो बॉडी है उसमें मेहनत करेगा, ठीक है। और पैसिव का है कि जो बना बनाया है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, एक होता है एक्टिव एक्सरसाइज, एक होता है पैसिव एक्सरसाइज। एक्टिव एक्सरसाइज का मतलब हो गया आप खुद से आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है ना। आप अपने जिम जा रहे हैं, खुद से आप एक्सरसाइज कर रहे हैं। और पैसिव एक्सरसाइज का मतलब होता है अगर कोई ऐसा पेशेंट, जैसे कि आप फिजियोथेरेपिस्ट का देखे हैं, वो कोई हाथ पकड़ा के आपको एक्सरसाइज करवा रहा है, तो वो होता है पैसिव एक्सरसाइज। एक्टिव का मतलब कि आपको खुद को मेहनत करना पड़ रहा है, पैसिव का मतलब कि कोई और करवा रहा है, ठीक है ना। अपनी बॉडी मेहनत नहीं कर रही, उसको बोलेंगे हम पैसिव, ठीक है। अब इसमें समझते हैं, जब भी बात आए एक्टिव की, ठीक है, एक्टिव की जब भी बात आए, आपको याद रखना है एक्टिव का मतलब कि एंटीजेंस। एंटीजेंस हमारे बॉडी में आएगा, हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो एक्टिव होगा, ठीक है। उसको हम बोलेंगे एक्टिव एक्वायर्ड, ठीक है, इम्यूनिटी, इसीलिए हम लिखे हैं एंटीजन, ठीक है ना। और दूसरी बात करें पैसिव की, तो पैसिव का मतलब होता है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी बोले तो बना बनाया, हमारी बॉडी मेहनत नहीं कर रही है, उसको हम बोलेंगे पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। फॉर एग्जाम्पल की पैसिव से आपको याद रखना है एंटीबॉडी, एक्टिव से याद रखना है आपको एंटीजन। ये दो बात अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। इसको समझ गए आप। अब उसके बाद समझते हैं एक्टिव में भी दो प्रकार का है, पैसिव में भी दो प्रकार का है, ठीक है ना। ये आपको आई होप क्लियर हो रहा होगा। एक बार रिवीजन करते हैं। सबसे पहला पॉइंट देखते हैं इनेट इम्यूनिटी। इनेट का मतलब कि आपका अपना खुद का इम्यूनिटी है, ठीक है। और एक्वायर्ड का मतलब कि जो हम प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है, ड्यूरिंग दी लाइफ हम क्या कर रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं, जैसे कि बर्थ टू डेथ तक, ठीक है। अब इसमें भी दो दो प्रकार का डिवाइडेशन है। पहला देखते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव बोले तो एंटीजेंस होगा, एक्टिव में हमारी बॉडी मेहनत करेगी, पैसिव में हमारी बॉडी जो है वो मेहनत नहीं करती है, ठीक है। ये दो बात आपको याद रखनी है। अब समझते हैं एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी में दो पार्ट्स है, एक है नेचुरल, एक है आर्टिफिशियल, ठीक है ना। एक्टिव में भी हम दो प्रकार के देख रहे हैं, जैसे कि फर्स्ट है नेचुरल है। नेचुरल का एग्जांपल है एक ऑल नेचुरल इन्फेक्शन, ठीक है ना। जैसे कि हमें कोई भी इन्फेक्शन होता है, ठीक है ना, तो जब इन्फेक्शन होता है तो हमारे बॉडी में उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो या वायरस हो, उसके खिलाफ में एंटीबॉडी बनता है। और एंटीबॉडी बनता है तो एक तरह से क्या है, वो नेचुरली है। जैसे कि कोई भी पर्सन है, उसको फीवर आता है या कुछ उसको इन्फेक्शन होता है, तो उसके बॉडी में क्या हो रहा है, उसकी बॉडी जो है वो मेहनत कर रहा है। और मेहनत कर रहा है तो कौन सा है, एक्टिव है। मेहनत कर रहा है, और मेहनत किस लिए कर रहा है, ताकि उसके बॉडी में एंटीबॉडी बन जाए। और एंटीबॉडी बनने के बाद से वो इन्फेक्शन क्या होगा कि कम हो जाएगा। फिर इन फ्यूचर कभी भी उस तरीका का, जैसे कि मान लीजिए कि कोरोना वायरस, ठीक है, कोरोना वायरस आपने देखा होगा कि जो एक बार कोविड पॉजिटिव हो जा रहे थे, उनको दोबारा ऐसा बहुत कम देखा गया था कि जो दोबारा कोविड पॉजिटिव आ रहे थे, ठीक है। एक बार वो पॉजिटिव होने के बाद से उनकी जो बॉडी है एंटीबॉडी बना चुकी है, एक्टिवली खुद की मेहनत से वो बना चुकी है, ठीक है ना। तो फिर दोबारा उनको उस टाइप का इन्फेक्शन है। जैसे कि आपको बताया हम चिकन पॉक्स, ठीक है ना। चिकन पॉक्स जिंदगी में एक ही बार होता है, एक बार होता है जब उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी हमारा बॉडी बन जाता है, इम्यून सिस्टम बन जाता है, फिर दोबारा नहीं होता है, ठीक है ना। वही यहाँ पे बात है कि नेचुरल इन्फेक्शन, ठीक है, चिकन पॉक्स का इन्फेक्शन हुआ, उसके अगेंस्ट में हमारी एंटीबॉडी बन गई, तो ये क्या है, एक्टिव इसलिए है कि हमारी बॉडी ने मेहनत किया। नेचुरल इसलिए है कि हमारे बॉडी नेचुरली वे में बनाया, उसको किसी ने दिया नहीं हमको, ठीक है। और एक्वायर्ड इसलिए है कि हमने प्राप्त किया, जन्म के बाद से हमने प्राप्त किया। हमको किसी को चिकन पॉक्स हुआ, जन्म के बाद से हुआ, एक्टिव उसकी बॉडी जो है वो मेहनत की, बनाने की कोशिश की, और नेचुरल है क्योंकि वो नेचुरली वाला होता है, ठीक है ना। तो इसका एग्जांपल है ऑल नेचुरल इन्फेक्शन, ठीक है ना। अब इसको समझते हैं, एक्टिव में भी दूसरा है, एक्टिव में भी एक आर्टिफिशियल एक्टिव है, आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, जैसा कि इम्यूनाइजेशन, ठीक है ना। इम्यूनाइजेशन को पहले समझिए। जैसे कि मैंने बीसीजी का वैक्सीन लिया है, तो बीसीजी का एक तरह का एंटीजन बॉडी में डाला जाता है। बीसीजी वैक्सीन के थ्रू जब डाला जाता है तो वो एंटीजन क्या करता है, एंटीजन डाला जाता है, जैसे कि आपको बताया था एंटीजन हमारे बॉडी में आएगा, तो हमारे बॉडी जो है वो इम्यून रिस्पॉन्स करके उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनाएगा, ठीक है ना। तो बीसीजी का एंटीजन डाला जाएगा, वो एंटीजन इतना कैपेबल होगा
कि एंटीबॉडी बना सके किसके अगेंस्ट में, ट्यूबरकुलोसिस के अगेंस्ट में, लेकिन वो इतना वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, इतना उसके पास कैपेबिलिटी नहीं होगी कि वो बीसीजी को ट्यूबरकुलोसिस करा सके। आप जब सोचेंगे कि ये बीसीजी का हम जब डाल रहे हैं बीसीजी का एंटीजन तो ट्यूबरकुलोसिस हो जाना चाहिए, ठीक है, आप जरूर सोच सकते हैं। लेकिन बीसीजी का जब वैक्सीन डालेंगे, जब दिया जाएगा, वो इतना कैपेबल नहीं होगा कि वो इन्फेक्शन कर सके, लेकिन इतना कैपेबल जरूर होगा कि हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को रिस्पॉन्स करे और एंटीबॉडी बना सके। और एंटीबॉडी जब बन गया तो समझिए कि हम बीसीजी से हम प्रिवेंटेड है, हमको ट्यूबरकुलोसिस होगा ही नहीं, ठीक है। उसको समझते हैं। एक्वायर्ड है, इसलिए एक्वायर्ड है कि हमको प्राप्त हम कर रहे हैं, ठीक है ना। एक्टिव है क्योंकि हमारे बॉडी रिस्पॉन्स मेहनत कर रही है क्योंकि एंटीजन के खिलाफ कर रही है, ठीक है। और आर्टिफिशियल इसलिए है कि बीसीजी है वो क्या है, एक तरह का बना बनाया हम बॉडी में इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये इनकी एग्जांपल है। अब चलते हैं पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बाद, ठीक है। इसमें भी दो टाइप्स का है, नेचुरल है, आर्टिफिशियल है। पैसिव से आपको याद रखना है एंटीबॉडी। पैसिव में हमारी बॉडी जो है वो मेहनत नहीं करती है, इसमें हमको क्या बना है, बना बनाया हमको मिल रहा है खाने के लिए, समझ लीजिए तो बना बनाया मिल रहा है, हमारी बॉडी जो है मेहनत नहीं कर रही है, ठीक है। अब इसमें समझिए, इसमें है नेचुरल है और इसमें भी आर्टिफिशियल है। नेचुरल का मतलब कि ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है। ब्रेस्ट फीडिंग से आईजीए इम्यूनिटी मिलता है। आईजीए हमको बना बनाया इम्यूनिटी मिल रहा है ब्रेस्ट फीडिंग से। जब भी बच्चा दूध पीता है तो उसको दूध से क्या होता है कि आईजीए मिलता है, उसको बना बनाया मिलता है, उसकी बॉडी को मेहनत नहीं करना है, ठीक है। अब आते हैं आर्टिफिशियल में। आर्टिफिशियल में है कि बना बनाया, ठीक है, रेडीमेड एंटीबॉडी या सीरम, ठीक है ना। ऐसा कोई कंडीशन जैसे कि डॉग बाइट होता है ना, डॉग बाइट जब करता है तो उसमें रेबीज का जो इंजेक्शन लगता है तो उसमें एक तरह का क्या है कि वो बना बनाया है, ठीक है, बना बनाया है। वो रेबीज जो वायरस उसमें गया हो उसके अगेंस्ट में वो काम करेगा, एक तरह से क्या है वो पूरा बना बनाया है, इसलिए वो आर्टिफिशियल है। और उसको हम क्या बोलते हैं, हम कि रेडीमेड बोलते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम देखे हैं इम्यूनिटी क्या होता है, कैसे होता है, इसका फर्दर क्लासिफिकेशन क्या होता है। फर्दर क्लासिफिकेशन के एक बार रिपीट हम इसका रिवीजन करें तो पहला आता है इनेट इम्यूनिटी। इनेट का मतलब अपना खुद का इम्यूनिटी हो गया। एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो कि हमको प्राप्त किया जाता है बर्थ से लेकर डेथ तक, ठीक है। इसमें भी दो टाइप्स का होता है, एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। एक्टिव में भी दो प्रकार का होता है, ये नेचुरल जो हमको इन्फेक्शन के दौरान हमको जो हमारे बॉडी रिस्पॉन्स करके बनाता है उसको नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोलेंगे। दूसरा होता है आर्टिफिशियल, मतलब कि आपको इम्यूनाइजेशन दिया जाता है, आपको इम्यूनाइजेशन के अंदर एंटीजन दिया जाता है, उसके खिलाफ में आप जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो रिस्पॉन्स करके बनाता है। उसके बाद चलते हैं पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव से आपको याद रखना है एंटीबॉडी बोले तो नेचुरल भी होता है, आर्टिफिशियल भी होता है। नेचुरल बोले तो जो मदर से आपको मिल रहा है, जैसे कि इसमें एक प्लेसेंटा के थ्रू आईजीजी एंटीबॉडी मिलता है, वो भी आपको आएगा नेचुरल के अंदर। आर्टिफिशियल की आपको बनाया एंटीबॉडी आपके बॉडी में प्रोड्यूस किया जाता है। तो ये रहा आज का इम्यूनिटी के बारे में लेक्चर। कैसा लगा आपको वीडियो, जरूर अच्छा लगा होगा। आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इम्यूनिटी के बारे में। धन्यवाद।